जय श्री श्याम सर, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं सर काफी दिनों बाद आपका अपने चैनल कोटा मंडी में। जय श्री श्याम साहब, कैसे हो मनीष भाई? बस आप सर ठीक हूँ सर, गर्मी का आलम है, 50 डिग्री टेम्परेचर। आप तो जब से व्यापारी बने आप हमको भूल ही गए। नहीं नहीं सर, नहीं सर, कहाँ कहाँ सर, छोटा सा और क्या, आप फोन ही नहीं करते हमारे को। नहीं नहीं सर, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। आप बड़े व्यस्त होते सर। अभी हिमाचल पंजाब का जो देखता हूँ मैं सर, आपके वीडियो में नीलामी चलती है 6 6 घंटे लगातार नीलामी में सर, आप शामिल होते हो तो मन नहीं करता सर परेशान करने का। जी जी जी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। आप कभी भी कर सकते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। हालांकि कभी आपने मना नहीं किया सर, ये भी बड़ी खुशी की बात है। जब भी आपको फोन किया अभी भी आपने बोला कि बिल्कुल इंटरव्यू दूंगा। जी सर, जिस राज्य से आता हूँ तो पहले क्वेश्चन वहाँ का ही लेता हूँ सर। हाँ हाँ। राजस्थान के किसानों का सवाल था काफी दिनों से कि खुराना जी से बात करो कि आने वाला जून का महीना कैसा रहेगा सर। सीधा सवाल सर। सर देखो, मई तो निकल गया। जी सर। जो लोग घबराए और घबरा के माल निपटा रहे हैं, जी सर। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कोई बिना घबराए माल निकालिए। जी सर। जी सर। जिनका माल डैमेज हो गया है जी सर। फिर वही माल बेचे, बाकी अच्छे माल बिल्कुल नहीं निकालिए। जब निकालने का टाइम था तब लोग हवा में थे, तेजी में आ गए कि 400 होगा 500 होगा, याद है आपको? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। तो अब जब रोकने का टाइम है, इवन मैं कहूँगा ये टाइम खरीदने का है, तो उस टाइम घबरा गए कि चाय, एक रूमर उठी हुई है आपके यहाँ जी कि सर। चाय जून के बाद एक डाउनफॉल आएगा। सर, इसके लिए मैंने एक पहले भी आपसे मार्गदर्शन लिया था सर। चुनाव के बाद तेजी आएगी मंदी आएगी, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी थी सर। वो वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, मैंने। लोग फोकट ही कर रहे हैं सर। ऐसा लोग, ये आपके यहाँ जो रूमर उड़ रही है कि चुनाव के बाद एक मंदी आ जाएगी, जी सर। जी बाहर सर। का विदेशी माल आ जाएगा। जी सर। ऐसा मैंने अभी भी 2 दिन से इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि अगर कोई बाहर का माल किसी को खतरा है, जी सर। मैं 100 कंटेनर लेने को तैयार हूँ, एक नंबर में अगर आता है तो। जी सर। जी सर। एक नंबर में और जो भी रूमर दम उड़ा निकल रहे हैं कि पाएंगे बाहर का सर। माल, सुनिए सुनिए, जी सर। जो रूमर उड़ा रहे हैं कि बाहर का माल 100 रुपए में आएगा, 125 में आएगा, जी तो जी भैया सर। 150 की ओपन खरीदारी का ऑफर है मेरे पास। जी सर। बढ़िया माल बाहर का एक नंबर का अगर आता है, जी सर। 150 रुपए किलो में 100 कंटेनर मेरा बुक कर दो। जी सर। कितने कंटेनर बोल रहा हूँ? 100 कंटेनर सर, 100 कंटेनर। हाँ, तो ऐसा है, रूमरों में बिल्कुल भी नहीं आई है। कोई विदेशी माल अभी नहीं आ रहा, आएगा तो 2 महीने बाद आएगा, और आएगा तो कोई भी माल 200 से कम बढ़ते में नहीं आएगा। जी सर। जी सर। जी सर। तो 200 रुपये से पूरे वर्ल्ड में 100 से लेके 120 का भाव चल रहा है इस टाइम। जी सर। जी सर। सबकी जानकारी है, सब ऑनलाइन होते हैं, चेक कर सकते हैं। चाइना में भाव 100 से 120 है, जी सर। ईरान में भाव 110 से 120 है, अभी माल निकला है। ईरान का खुला माल। समझिए, जी सर। और उसको सूखने में 1 से 1.5 महीना लगेगा। जी सर। जी सर। यही हाल चाइना का है, यही हाल ईरान का है, अफगानिस्तान का है। समझे? कोई भी हवा में माल नहीं आने वाला। जी सर। जी सर। और किसी भी चीज को पाइपलाइन में आने में टाइम लगता है। जी सर। पहली चीज। दूसरी चीज, इम्पोर्ट का जब तक सरकार ओपन ऑर्डर नहीं देगी तब तक माल नहीं आएगा। ठीक है है ना सर। जी? ठीक है सर। तो घबराहट किस चीज की हो रही है? सर। मैंने सिर्फ इतना बोला था महीना पहले जी सर। कि गर्मी बहुत पड़ेगी, माल 400 खराब के है। ख्यालों में नहीं रहिएगा, जी सर। 500 के ख्यालों में नहीं रहिएगा। जी सर। जिसका माल बचेगा वो फायदे में रहेगा। जी सर। तो माल वो लीजिएगा जिसमें चेका ना हो। तो और सर, ये जिनको ये खरीदने का समय है सर, ये खरीदने का समय सर। बिल्कुल, अगर मद्दा मिलता है 20-30 में 40 में मद्दा है तो खरीदो ना, क्या हो गया? और सर कौन आपको से माल, 2 महीने पहले वाला भाव मिल रहा है। कौन से माल खरीदने सर? छोटी साइज के कि मीडियम साइज के, बड़ी साइज के सर? ये भी थोड़ा भाई बताइए। जो भी कड़क माल मिले ले लो आप। मतलब जो पर्दे में हो और रुकने की क्षमता वाले जैसे माल हो सर। हाँ, चेका लगा हुआ माल नहीं लेना, और जिन्होंने बेचना है वो सिर्फ चेके लगे हुए माल ही मार्केट में डाले। तो सर, ये चीज तो किसान भी कर सकते हैं सर, हल्के माल निकाल के अच्छे माल पकड़ सकते हैं सर। कोई भी पकड़ सकता है, ये तो सबके लिए इंटरव्यू। जी सर। अकेले किसी एक आदमी के लिए इंटरव्यू थोड़ी ना है। और सर, तभी तो अभी ये तो अभी बड़े व्यापारी एक रूमर बना रहे हैं सर कि छर्री में बंदा आएगा सर। ये क्या सीन है सर? भाई साहब, बांग्लादेश की डिमांडें निकली हुई है, जब तक आप लोगों को घबराएंगे नहीं तो माल कहाँ से ये मिलेगा? बात, यही चीज सर। तो बांग्लादेश की देखिए, डिमांड सर। जी सर। पहले भी रूमर उड़ी थी जी सर। कि मार्केट डाउन होगी, तब मैंने रोका था, और वो रूमर रही। जब उस टाइम कहा था विदेशी माल आ गया आ गया आ गया। जी सर। जी है सर। ना जी? जी सर।
अभी भी रूमर उड़ रही है इस चक्कर में लोगों को कि हल्के माल के चक्कर में लोग बढ़िया माल भी निकाल दे घबरा के। तो भैया उन चीजों में नहीं पड़ो, कुछ भी घबराहट नहीं होने वाली। अभी अपने पास बतेरा टाइम है, 3-4 महीने हैं, अभी 5 महीने हैं। जी सर, जी सर, आराम आराम से बेचो। जिसका माल हल्का हो गया जी वो सर। मार्केटों में माल निकाल सकता है, अच्छा सर, हल्के माल वाले सर। तो वो भी आराम आराम से निकालो, कुछ नहीं होने वाला। बारिशों के बाद आप मेरे को याद करोगे। जी सर। और एमपी वाले बिना मतलब के डर रहे सर, काफी सारा तो अच्छा भाव में बेच लिया, उसके बाद भी अलग ही डर उनको सता रहा है सर कि भाव कम हो जाएंगे चुनाव के बाद। वो तो हवा पूरी जगह फैली है ना जी। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, एक जगह थोड़ी ना फैली, पूरी जगह फैली है। हम्म। हाँ तो ये सिर्फ अफवाह है, कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं सर 4 तारीख के बाद? भैया, मेरे को दिलवा दो 150 रुपये में 100 कंटेनर। तो ये बोल रहा है विदेशी माल आ रहा है, जी सर। तो मेरे पास ग्राहक बैठे हैं। तो और सर ये एक और क्वेश्चन की डिमांड कब तक निकल जाएगी सर? अच्छी डिमांड हिंदुस्तान के अंदर कब तक बनेगी सर? सर देखो, मैंने शुरू से बोल रहा हूँ, ये वन वे तेजी का साल नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। अप डाउन चलेगा। बिल्कुल सर। जैसे ही डाउन आता है खरीदिए, मॉल टाइट होता है 20 में बढ़ते हैं बेचो। जी सर, जी सर। ये 20 टूटेंगे 10 बढ़ेंगे, 30 टूटेंगे 10 बढ़ेंगे, ये ऐसा चलता रहेगा मार्केट। ट्रेडिंग का समय सर, ऐसा ना? हाँ, ये साल ट्रेडिंग का साल है। तो ये जो समय भी चल रहा है सर, जून का शुरू 15 से आप देखिए, मैंने सर। मार्च में ये बात बोली थी, जी अब सर, जून आ गया। जी सर, जी आप बताइए ये वो बात मेरी पक्की रही कि नहीं तो रही? 25% सही सर। मैंने जो 16,000 में सर आपसे पूछ के लहसुन बेचा था खुद का घर का, अभी वो। आप बेचने के मूड में नहीं थे। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल नहीं था सर। आप थे कि नहीं मैं 2 जाएगा आएगा बेचूंगा, मैंने आपको 200। जबरदस्ती जी दिखवाया था। सर, जी सर, अगर 200 की आपको उम्मीद याद हो, लेके चल रहा था सर मैं खुद भी। आपको याद हो तो मैंने जबरदस्ती कहा था, मैं कहा मनीष भाई आपको बेचना चाहिए। बाकी बाकी सर ये पक्की बात है, 200 लहसुन हो जाएगा सर, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या अंदेशा सर? सर लहसुन 200 भी होगा, लहसुन 250 भी बिकेगा। अच्छा सर। सर 300 की बात जबान में समझे? आती आती रोक ली सर आपने। सर मैं कभी भी किसी को कच्चे गाइडेंस में नहीं डालता। जी सर, जी सर, जी सर। जैसे लहसुन 250 से 300 आएगा, विदेशी माल एंट्री कर जाएगा। अच्छा, उस समय सर उनको पड़ता आ जाएगा सर, ऐसा ना? 200 रुपये में तो आएगा ना माल यार, 200 250 के बाद होते ही विदेशी माल की एंट्री हो जाएगी। जी सर। तो आप हो सर, तो डर किस बात का सर? प्रयास करेंगे सर नहीं, उनके? भगवान बैठे हर एक के लिए। जी। लेकिन गलत रूमर जब उड़ती है तब दिक्कत आती है कि आज ऑनलाइन का जमाना है, सोशल मीडिया एक्टिव है, जी सर। उसके बाद घबराहट किस चीज की होगी है? सही बात है सर। भाई आप आगे। हल्का सा बटन दबाओ, चाइना आ जाएगा, हल्का सा बटन दबाओ, ईरान आ जाएगा सामने, क्या रेट है वहाँ पे, क्या है क्या नहीं, सारी चीज ऑनलाइन है भैया। नहीं सर, आपने पूरी जानकारी दे दी सर कि ईरान में ये रेट है, चाइना में ये रेट है सर। ये सोशल मीडिया का ही माध्यम है सर कि आपसे लोग जुड़ पा रहे हैं सर, और लगभग पूरे हाँ किसान जुड़ चुके होंगे सर लहसुन के, तो मेरे को अंदाजा है सर। देखो जी, ये तो प्रभु जानते होंगे। हम्म। लेकिन अगर मैं किसी एक के किसान के भी काम आ जाऊं, जी सिर्फ एक के, जी। तो समझो हमारी जिंदगी सफल है। सफल है सर मेरे आप। को वैसे भीड़ नहीं चाहिए, अपना तो एक का भी भला हो जाए मेरे हाथ से, तो समझो मेरा भला तो हो गया। 100 जन्म का भला कर लिया सर आपने। किसानों का इतना भला हुआ है सर, चाहे वो कहीं का भी हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कहीं का भी हो, यूपी, गुजरात, कहीं का भी हो सर। छोटे जी व्यापारी से लेके किसान तक का सर भला हुआ है। आपकी जो जानकारी है सर, जो नॉलेज है, वो सबको सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाती है सर। और किसानों का जो डर था सर, वो कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू के बाद कम हो जाएगा सर, मुझे ऐसा लगता है सर। नहीं, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं करनी चाहिए। जी सर, जी सर। बारिशों के बाद आप बेचिए लहसुन, 10 दिन और बाकी है, 10-15 दिन। जी सर, जी सर। क्योंकि इतनी गर्मी में देखो, आप समझो, जी एक सर। नॉर्मल सा फंडा है, इतनी गर्मी में लहसुन का आप अपने घरों में देख लो, लहसुन चल रहा है क्या, यूज हो रहा है क्या नहीं लहसुन? नहीं सर, कोई खाने में यूज नहीं है सर अभी। हाँ, जब हम अपने घरों में लहसुन नहीं खा रहे जी तो सर। लोग कहाँ से खा रहे होंगे? सही बात है सर, सही बात है। ये गर्मी इतनी बढ़ रही है, ना नॉनवेज चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तो सर। समझो ना आप बात को कि ये टाइम फ्रूट का है, सही बात है। ये टाइम फल आ रहे हैं अलग अलग तरीके के, तो हम्म। इसी में लोग लगे हुए हैं। पहले खरबूजा तरबूज चल रहा था, जी अब सर। आम चल रहा है। जी सर। इसको 15 दिन और लगेंगे। जैसे ही बारिशें हुई उसी के बाद सारा समीकरण बदल जाएगा, और सब चाह रहे हैं कि इस माहौल में कैसे भी बढ़िया माल भी मार्केट में आए, जिससे वो लोग ले ले, घबराहट बना के। सही बात है सर। है ना? जी तो सर। घबराहट में नहीं आओ भैया। और अगर महीना ही आया, चलो आज हम इस बात पे भी आ जाते हैं। जी सर। मरो तो शेरों की मौत तो मरो, गांडुओं की मौत क्यों मरी? सही बात है सर, सही बात है सर। भाई मरेंगे
तो 1 महीने बाद मरेंगे सबके साथ। सही बात है सर। पता चला हमने पहले तो अपना अंतिम संस्कार करवा लिया, बाद में भटकती आत्माओं की तरह देख रहे हैं ये तो बड़े, अब ये हलवा पूरी खा रहे हैं, हलवा हम तो पूरी। पागल हैं, सही बात है फिर क्या सर। करोगे? क्योंकि सर सबको पता है कि बरसात के बाद अच्छी डिमांड निकलेगी, सबको पता है सर ये चीज, किसान को भी पता होती है सर ये चीज। तो फिर घबराहट फिर किस भी चीज की फिर हो भी रही फिर है? भी डर, फिर भी डर सर, 4 दिन का डर सर। नहीं भैया, रुक जाओ, 15-20 दिन, 1 महीना रुक जाओ, फिर देखते हैं। अगर सर। बेचेंगे तो फिर तब बेच लेंगे, जल्दबाजी नहीं करो। तो सर अभी आपका इतना सा है कि अभी होल्ड करो, रुक जाओ, आगे चल के देखते हैं कि हल्के माल भी निकालते रहो, जो चेका हो गया उसको तो बेचना ही है हमने, गर्मी काफी उसको तेज है रोक सर, के कोई 50 फायदा नहीं है। डिग्री तक तापमान है सर, 50 डिग्री तक पहुंच जाता है सर। हाँ, आप भी मनीष भाई अपना जो आपने स्टॉक किया है ना, जी जी सर। वो भी थोड़ा आप देखते रहना, चेका हो तो निकाल देना। नहीं सर, माल आपने बहुत, भी 5-7 हजार इकट्ठा स्टॉक किया। अरे सर माल बहुत अच्छा दिलवाया सर, आपके नेतृत्व में, जैसे आपसे पूछ पूछ के लिया सर, क्योंकि मैं तो थोड़ा अनजान खिलाड़ी हूँ, बाकी आपने पूरा सहयोग किया सर। आप बताइए, जिस समय आपको माल खरीदवाया, जी सर। हालांकि आपने खरीदा, जी सर। अपने वहीं पे खरीदा, जी सर। मेरा कोई रोल नहीं, ना मैंने माल देखा। जी सर। जी सर। आज की तारीख में भी आप घाटे में नहीं होंगे उसमें, नहीं सर, नहीं सर, नुकसान का क्या सौदा सर, माल अच्छा पड़ा है सर अपने पास, माल अच्छा है सर। है ना? और सर तो बताइए। मैंने तो वीडियो में खुद के चैनल पे बोला, किसानों को बोला, व्यापारी को बोला कि अच्छे मालों की खरीद करो, स्टॉक करो, उसमें क्या बुराई है सर? किसान अगर, सर मैं किसान का बेटा हूँ, थोड़ा बहुत स्टॉक लिया तो उसमें क्या बुराई है सर? आप बताइए सर। क्या बुराई है उसमें, क्या दिक्कत आ रही है? कुछ लोगों को दिक्कत है, होने दो ना। सर मुझे लगता है सर लहसुन 200 हो जाएगा, उसमें क्या बुराई है सर? मेरा निजी विचार है सर ये। भैया मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ 200, समझो आप बात। जी सर। कम से कम घाटे में तो नहीं बिका, नहीं बिका सर। पहली चीज। जी सर। और आपने भाव के भाव भी अगर देख दिया तो भी एक्सपीरियंस तो कमाया, जी सर, सही बात है सर, सही बात है, अनुभव तो आया सर। अनुभव तो आया। जी सर। आज अगर छोटे से में अनुभव आएगा, कल को बड़ा तभी कर पाओगे सही जब बात है आपको सर। पता होगा। सही बात है सर, सीख मिल रही है जब सर, तक सही बात पानी है। में नहीं कूदोगे तो तैरना कहाँ से सीखोगे? सही बात है सर, बहुत बड़ी बात है सर, सही बात है। तो भैया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कहीं जरूरत नहीं। दुनिया धंधा कर रही है तो अगर हमने कर दिया तो क्या दिक्कत होगी? भाई आप अपने पैसे का कर रहे हैं, सही बात अपना पैसा लगा के कर रहे हैं, सही बात है सर। तो आपने किसी से नहीं सर, और कर्जा नहीं पिछले लिया। पिछले वर्ष सर आप खुद ही कहते आ रहे हैं कि किसान को भी व्यापारी बनने की आवश्यकता है सर, तो उसी राह पे सभी निकले तो अच्छी बात है सर। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, पैसा किसान की तरह करो और माल बेचो, व्यापारी बन गए जी सर। जी सर। तो भला होगा किसान का। और सर नहीं तो सबसे, देखा सदियों से जैसे किसान चलता आया है, जी सर, वैसे ही हीन भावना में चलता रहेगा, सही पीढ़ियों दर पीढ़ियां। जी सर। जी सर। तो सर खुल के बताइए, जून में किस बाजार तक चला जाएगा सर, कैसा भाव जाएगा, थोड़ा बहुत बताइए सर। अरे भैया बढ़िया रहेगा। देखिए सर जो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर वो तो बता नहीं पा रहे सर आप, 200 जाएगा कि नहीं जाएगा सर, सीधा सवाल सर। मैं कुछ भी बताता हूँ ना, जी सर। तो लोग बोलने लग जाते हैं दाढ़ी वाला बाबा। सर मैं निकलवाना चाह रहा हूँ आपके मुंह से शब्द, आप निकाल ही नहीं रहे सर। नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअल में कुछ भी बोलता हूँ ना लेकिन, तो वो लोग ना वो कह देते हैं ये बाबा हो गया, अब ये वो भविष्यवाणी कहने लग गया, तो इसलिए मैंने ना भाव बताते वैसे सर सही बात है सर, आप भविष्यवाणी करते हैं सर। आपने चने के लिए बोला था, चना 7,000 होगा सर। चना 80-90 पे जाएगा सर। तो मैं चने के लिए मैंने उस टाइम आपको बोला था रख लो। मैं तो कह रहा हूँ सर, आप तो सर भविष्यवाणी करते हो सर, उसमें क्या बुराई है सर? भविष्यवाणी की सर, ये एक्सपीरियंस है। प्याज का मेरा काम नहीं है, मैंने प्याज में लोगों को बोला प्याज 35-40 रुपए किलो हो जाएगी सर वो तो फिर भी प्याज तो आपकी मंडी में आता है, बिकता है, जबकि चने का तो दूर दूर तक दिल्ली मंडी में कोई काम ही नहीं है सर। हाँ फिर भी चने का तो सही बोला सर आपने सर, 50 रुपए किलो जब चना बिक रहा था उस समय आपने कहा था चने का भाव अच्छा होगा, तो 70 तो हो गया सर, अभी भी 80-85 की टारगेट बता रहे हो चने में सर आप। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। अच्छा चलो, तो किसानों के लिए इस बार तो चने और लहसुन में तो उम्मीद पूरी कायम है सर। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं घबराए नहीं। ये अपना बारिशों तक रुकिए, बारिशों के बाद देखेंगे, अगर आएगा तो शेरों की तरह जब मरेंगे तो कम से कम सामने बाहर विदेशी को भी तो मार के मरेंगे। सही बात है सर, सही बात है सर। विदेशी को अगर लड़ना है तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। जी सर। क्या खाली आप लड़ाई करोगे? सही बात है, बिल्कुल सर। है ना? जी आप चिंता नहीं करिए, और सब कमाए हुए जुआरी हो, सारे कमाए हुए जुआरी हो। जी सर, पिछले साल सबने कमाया सर। सबने कमाया है। सही बात है सर। है ना? लागत तो सब निकाल ही तो चुके हैं, फिर घबरा के क्यों बैठे हो? जी सर। सर आपने लागत निकाल ली, जी थोड़ा सर। मुनाफा निकाला हुआ है, आपका मुनाफे का माल पड़ा है। मुनाफे के माल से अगर आपने किसी विदेशियों को भगा दिया, आप समझते हैं कितनी बड़ी बात होगी? बहुत बड़ी बात है सर, देशभक्ति वाला काम हो गया सर ये तो।
हाँ, क्योंकि वहाँ का इसमें लहसुन आप खेत पे भी असर करता है सर। इसमें आप अपने अपने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भला करेंगे सही बात कि है। अगर आप अपने माल से किसी विदेशी को भगा रहे हैं हम्म, तो समझो वो आते हुए 10 बार सोचेगा। सही बात है सर। कभी भी ध्यान रखना, व्यापारी से विदेशी माल कभी नहीं घबराएगा, हम्म, क्योंकि उसको पता है व्यापारी लालच में आके हमारा ही माल खरीद लेगा। सही बात है सर। विदेशी कभी भी घबराएगा, किसान से घबराएगा, सही बात है सर। क्योंकि उनको पता है किसान खरीदेगा तो नहीं, लेकिन अगर अपना निकाल दिया तो धुएं निकाल देगा। क्योंकि किसान के पास है, बड़ा स्टॉक किसी के पास नहीं है सर। अभी भी रूमर इसलिए बनाई जा रही है कि किसी को पता ही नहीं किसान के पास माल कितना पड़ा है, कितना है सर, कितना है सर, वही बात सर। कैलकुलेशन ही नहीं है किसी के पास। अभी रूमर बना के माल मार्केट में निकलवा दो, तो फिर आराम से धंधा करेंगे। ये सोच है भैया। सही बात है सर। तो सर पूरे और जून इस बात में भी लोगों को दिक्कत होगी कि ऐसे ऐसे बोलता है, तो भाई होगी तो हो ले, मेरा कौन सा कोई भला कर रहा है। सही बात है सर। बाबा शाम है सर भला करने वाला सबका। बस उनके चरणों में मत्था टेक के हम बोलते हैं भैया, चलता किसी को सर। अच्छा लगे जी तो सर। भी जय श्री श्याम, किसी को अच्छा ना लगे तो भी जय श्री श्याम। सही बात है सर, बहुत बढ़िया बात है सर ये तो। और सर जी ये आपके जो वर्ड किसान सुनता है सर दिल खुश हो जाता है, क्योंकि किसान के अंदर जो डर का माहौल है ये निकल जाता है सर। इसी वजह से सर आपका कीमती समय मैंने आज लिया। बाकी मुझे पता है सर 6-6 घंटे की लाइव नीलामी बोली कर रहे हो सर अभी आप। नहीं ठीक है जी, अब तो कोई नहीं, अपने भी तो रोटी कमानी है भैया, तो अपने को तो रोटी खानी है, ऐसे धंधा करके खानी है भाई, बोलियां लगा लगा के। सही बात है सर। ना तो हमारे पास जमीन है ना कुछ है, गरीब आदमी बोली लगा के भैया मेहनत करके खाना। बाबा शाम का आशीर्वाद है सर, कहेंगे इतना लोगों का प्यार है सर आपके पास सर। बस लोगों का प्यार बहुत है, बाबा का आशीर्वाद है। जी सर, आशीर्वाद है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी जानकारी के लिए।